जय हिंद दोस्तों, जैसा कि अपनी सीरीज में चल रहा है, आपके सवालों के आपके कमेंट्स के बेसिस पर मैंने 3 वीडियो का आपसे वादा किया था। पहला वीडियो आप देख चुके हो ऑलरेडी, पीपीडीटी में क्या होता है, आपको किस लेवल पर, किस जगह पर, किस तरह से परफॉर्म करना है, आप अच्छे से पिछले वीडियो में समझ चुके हो। आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो जानदार चल रही है। और अगर आपको लगता है कि लखन यादव सर से यानी कि मुझसे अगर आपको पर्सनली कोई गाइडेंस लेना है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज डालिए, डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट यू। और अगर लगेगा कि आपको पर्सनल इंटरव्यू भी देना है, आई विल बी एबल टू टेक योर पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो एंड डेफिनेटली विल डिस्कस कि कहां आपकी मदद मेरे द्वारा की जा सकती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीएटी एग्जैक्टली होता क्या है और उसकी स्टोरी में आपको किन किन पॉइंट्स को समाहित करके रखना है। व्हाट आर द पॉइंट्स दैट शुड बी इन योर टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट की जो आप स्टोरी लिख रहे हो, उसमें किन बातों का मेनली आपको ध्यान रखना है। तो जनरली आप देखते हो इस तरह से आपके सामने इमेज आ जाता है, तो आपकी स्टोरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, द हीरो, एंड द हीरो, हु इज द हीरो? यू आर द हीरो ऑफ योर स्टोरी। ईच स्टोरी मस्ट हैव हीरो और द चीफ कैरेक्टर। हर स्टोरी का एक हीरो होना चाहिए, चीफ कैरेक्टर उसके अंदर होना चाहिए, विद whom the candidate himself and who should exhibit qualities which an officer of armed forces should possess। जो आपका हीरो है वो आप स्वयं हो और उसकी क्वालिटीज जो निकल करके आएगी वो उस तरह की क्वालिटीज आना चाहिए जो क्वालिटीज आर्म फोर्सेस के ऑफिसर के पास होती है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी स्टोरी में आपका एक हीरो होगा और वो हीरो कौन होगा? आप स्वयं होंगे और उस हीरो के पास कुछ क्वालिटीज होगी जो कि एक आर्म फोर्सेस के ऑफिसर के पास होती है। दूसरा क्या कह रहा है? वो जो आपका हीरो है, ही शुड एक्ट एंड बिहेव लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ध्यान रखिएगा, आपने हीरो बनाया है तो उसको जो है आपको वो अपना कौन सा है भाई, ऋतिक रोशन नहीं बनाना उसको। आपको क्या नहीं करना, उसको आपको सुपरमैन नहीं बनाना है। आपका हीरो व्यवहार करेगा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह, नॉट लाइक ए फिक्शियस सुपरमैन। वो सुपरमैन नहीं होना चाहिए। अ कैंडिडेट शुड आइडेंटिफाई द हीरो बाय हिज एज एंड सेक्स एंड गिव हिम ए नेम। आपको अपने हीरो को उसका एज भी बताना है, उसका सेक्स भी बताना है और उसका नाम भी आपको थोड़ा सा बताना रहेगा कि क्या नाम है, बंदा क्या करता है, कैसे करता है। उसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो आप अदर कैरेक्टर्स की जब बात करोगे तो साइड कैरेक्टर्स प्ले अ सपोर्टिव और हेल्पिंग रोल। आप खुद हीरो हो गए तो आपके जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ सपोर्टिव का रोल प्ले करेंगे, वो हेल्पिंग रोल प्ले करेंगे। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू गिव नेम टू द साइड कैरेक्टर्स। जनरली स्टोरी में अगर आपको 2-3 कैरेक्टर्स मिलते हैं तो आप उनको नाम दे सकते हैं। अगर आपको 5-6 कैरेक्टर्स मिल रहे हैं तो सिर्फ अपने हीरो को नाम दीजिए, बाकी लोगों को नाम देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे देखो, थीम और प्लॉट। देखो ये स्टोरी की जान होती है, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरी की थीम। इट इज एन अटेम्प्ट बाय द हीरो, हीरो के द्वारा किया गया अटेम्प्ट, असिस्टेड बाय अदर कैरेक्टर्स, दूसरे कैरेक्टर्स जिसमें असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज द स्टोरी बाय पुलिंग इन ऑल द रिसोर्सेस एट हिज डिस्पोजल इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ध्यान रखिएगा, पिक्चर में जो कुछ दिखाई दे रहा है उन सारे रिसोर्सेस का केयरफुली इस्तेमाल करके सारी चीजों को एक पर्टिकुलर मुकाम पे इकट्ठा करके हीरो के अनुसार, जैसा हीरो का है उसके अनुसार आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है या फिर आपको उस सिचुएशन से डील करना है। ठीक है भाई, ये थीम हो गया। अब थीम और प्लॉट का एक और क्या बात है भाई कि थीम क्या हो, कैसे हो। तो देखिए, द स्टोरी शुड हैव 3 पार्ट्स। स्टोरी के कितने पार्ट्स होना चाहिए? 3। नंबर 1, व्हाट लीड टू द सिचुएशन। ये सिचुएशन बनी तो क्यों बनी, एज शोन इन द पिक्चर। इसको कम से कम 2 से 3 लाइन में निपटा देना है। कई बार क्या होता है, बच्चा जब स्टोरी लिखने बैठता है वो 10 से 12 लाइन तक इंट्रोडक्शन ही देते रहता है और उसके पास ना एक्शन का टाइम बचता है ना कंक्लूड करने का टाइम बचता है। तो ध्यान रखिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, उसको सिर्फ आपको 2 से 3 लाइन में निपटाना है। इंट्रोडक्शन जो है आपका शॉर्ट होना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट और द मिडिल पार्ट। अभी क्या हो रहा है उसी को आप मिडिल पार्ट भी कहते हैं। ये मिडिल पार्ट आपका 7 से 8 लाइन का होना चाहिए। कितने? 7 से 8 मैक्सिमम। What will be the final outcome और the end part, और इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, इसका अंतिम हिस्सा क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइन। तो आप देख रहे हो बच्चों कि अगर आप मिनिमम पे चलते हो 7, 2, 9 और 1, 10, और अगर आप मैक्सिमम पार्ट पे जा रहे हो तो 8, 3, 11 और 2, 13।
तो जनरली यही होता है, 4 मिनट में बंदा 10 से 14-15 लाइन लिख सकता है। आप 10 लाइन की भी स्टोरी लिखेंगे, अगर आपने इस वे में लिखा, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दे दिया, 7 लाइन्स में उसका एक्शन और उसने क्या क्या किया, क्या हुआ, सब बता दिया, और आखिरी में आपने बता दिया कि हासिल क्या हुआ, टेक अवे आप जिसको कहते हो। ठीक है बच्चा, तो ये है आपकी स्टोरी के पार्ट्स। अब आगे देखिए आपको किस पार्ट में क्या लिखना है, तो आप ध्यान से समझो बच्चों। इन द ओपनिंग पार्ट अ नीड और प्रॉब्लम और चैलेंज इज प्रेजेंटेड। आपकी शुरुआत की जो 2 लाइन है उसमें आपको वहां किस चीज की आवश्यकता है, वहां क्या समस्या है या फिर क्या चैलेंज है, उस चैलेंज को आपको दर्शाना होता है। एंड अलॉन्ग विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीरो द एम ऑफ द हीरो इज गिवन। हीरो की पहचान के साथ साथ हीरो का लक्ष्य भी वहां आपको स्पष्ट कर देना है कि ये हीरो है, इसके सामने समस्या है, समस्या जब आ गई पता चल गया कि क्या करने वाला है। ठीक है बच्चा, इन दिस पार्ट इट इज टोल्ड वेदर हीरो इज ए कॉलेज स्टूडेंट, क्या आपका हीरो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर आपका ऑफिसर है, एंड व्हाट वी हैज टू डू इट शुड बी गिवन इन 2-3 लाइन्स ऑफ द स्टोरी। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके कि हीरो आपका कोई भी हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग बॉय हो, 12th का स्टूडेंट हो, वो क्या करने वाला है आपको बताना है। मिडिल पार्ट में, द मिडिल पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी। इन दिस पार्ट ऑल द एक्शंस ऑफ द हीरो आर गिवन। मिडिल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में आपको अपने हीरो के सारे एक्शंस करवाना है। द एफर्ट्स और स्टेप्स ही टेक्स, जो एफर्ट्स वो मारता है या फिर जो स्टेप्स वो लेता है, द मेथड्स ही अडॉप्ट्स एंड हिज जर्नी टू अचीव हिज एम। ध्यान रख लेना भाई, इन दोनों लाइन का बड़ा रोल है। क्या क्या, द एफर्ट्स और स्टेप्स, क्या एफर्ट्स उसने लिए, क्या स्टेप्स उसने लिए, किन मेथड्स का उसने इस्तेमाल किया और उसकी क्या जर्नी रही, ये सब आपको उन 7 लाइनों के अंदर लिखना है टू अचीव हिज एम। ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन दिस पार्ट। ये सारी चीजों को आप मिडिल पार्ट में इन्वॉल्व करोगे। उसके बाद आप देखोगे कि एंड पार्ट, कि एंड पार्ट में क्या, द एंड पार्ट रिफ्लेक्ट्स द फाइनल आउटकम। एंड पार्ट में क्या मिलता है, फाइनल आउटकम मिलता है। इट शोज द रिजल्ट ऑफ हीरोज एफर्ट्स। एंड पार्ट ये बता रहा है हीरो ने जो किया उसका क्या रिजल्ट निकला। एंड द लेवल ऑफ हिज सेटिस्फेक्शन एज ही सेटिस्फाइड टू सर्व द ह्यूमैनिटी। अब चूंकि उसने वहां परफॉर्म किया है तो थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन तो होगा ही होगा, तो उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला मानवता की सेवा करके। इट कैन डेफिनेटली डिस्क्राइब द फ्यूचर ऑफ द हीरो इन 1 or 2 लाइन्स, की अब भविष्य में उस हीरो का क्या होने वाला है ये भी बता सकते हैं। बताएं तो बताएं, नहीं तो जरूरत नहीं है। वो उसने काम किया, उसका एक्शन से उसने उसका एम अचीव कर लिया, बस काम हो गया, इतना काम आपको करना था। तो मेरे प्यारे बच्चों, टीएटी की स्टोरी में क्या क्या होता है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है और कितना लिखना है, सब कुछ मैंने बताया। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो इस लिंक को अपने स्टेटस पे डाल लो, ताकि आप ही के जैसे दूसरे जो आपके फ्रेंड्स हैं, फोर्स फैमिली के जो मेंबर्स बनना चाहते हैं, उनके पास तक ये लिंक पहुंच जाए। और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स के और भी वीडियोस जिनमें ग्रुप डिस्कशंस या फिर लेक्चरेट के टॉपिक शामिल होते हैं, उनके वीडियोस अगर बनाना हो आप मुझे बोल दीजिए। मैं अपने ऑफलाइन शेड्यूल में से कैसे भी करके टाइम निकालूंगा, बट डेफिनेटली आपकी मदद जरूर करूंगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।